ध्यान से देखते रहना मैं कैसे गायब होता हूँ। एक दिक्कत है, शुरू में लड़का थोड़ा चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, घबराओगे तो नहीं, बाद में ठीक हो जाएगा। तो आइए अब हम मिलते हैं इस लड़के से और सुनते हैं इस लड़की की कहानी। ध्यान से देखते रहना मेरी तरफ, मैं कैसे गायब होता हूँ। तुम लोगों को तो हंसी आएगी क्योंकि तुम लोगों को उसकी बातें नहीं सुननी पड़ती है। माँ बार बार फोन करके पूछ रही है कि घर में क्यों नहीं आ रहा। क्या बोलूं माँ को? यहाँ पर मैं काम करने के लिए आया था 1 महीना पहले। जिस दिन यहाँ पर काम करने आया था, ये ठेकेदार इतने प्यार से बात कर रहा था मेरे से, मेरे को बोल रहा था मैं अपने बच्चों की तरह रखूंगा। तो ऐसे अपने बच्चों को रखता है कोई? मेरा घर यहाँ पर नहीं है, अल्मोड़ा से 1 घंटा लगता है। यहाँ पर मैं काम कर रहा था 1 महीने से। जिस दिन यहाँ काम करने आया था, ये ठेकेदार ने बोला था मेरे को 1 दिन के 500 रुपए मिलेंगे। 1 दिन के 500 हुए तो 1 महीने के कितने हुए? 15,000। 15,000 में से जिस दिन माँ ने फोन किया था 3,000 रुपए लेकर आया ठेकेदार से। 3,000 में से 500 रुपए अपने पास रखे, 2500 रुपए माँ के अकाउंट में डाल दिए। जिस दिन कमरे का किराया देना था, फिर 1,000 लिया ठेकेदार से। 3,000 और 1,000 हुआ 4,000। तो 15,000 में से 4,000 निकालो, पीछे रह के 11,000। हंसी आ रही थी ना तुम लोगों को? अभी पता चलेगा मैं क्यों चिल्ला रहा हूं। जिस दिन यहाँ पर मैं काम करने आया था, 2 दिन पहले माँ के साथ हॉस्पिटल में गया था। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, उस डॉक्टर ने मेरे को दवाई वाली पर्ची के ऊपर 27 तारीख की डेट लिख कर दी थी। बोला था 27 तारीख को अपनी माँ को लेकर आना हॉस्पिटल में। 24 को गया, 25 को गया, 26 को जाकर बोला, मैंने कहा घर पे जाना है मेरे को। वहाँ 3-4 लोग खड़े थे, मेरे को गुस्सा आ रहा था। मैंने ऐसे जोर से बोल दिया, मैंने कहा पैसे क्यों नहीं दे रहे? तो जितने लोग खड़े थे उनके सामने बोल रहा है, तेरी माँ मरती है तो मर जाए, मैं क्या? ऐसा रहते ना अभी जब ये कपड़े पहन रहा था। अब बताओ, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो कोई दूसरी माँ मिलेगी? अच्छा 1 मिनट ब्रेक लेता हूँ। अरे मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, आप घबरा क्यों गए? ये देखो, इधर देखो, ये हूँ मैं और ये है वो लड़का जिसकी कहानी चली। अभिनय सिर्फ एक झूठ है, सच नहीं है, ठीक है? मगर ये ऐसा झूठ है बेटा, इस झूठ के अंदर आपके जीवन का सच छुपा है। तो जो इस झूठ के अंदर सच है, हमें उस सच तक पहुंचे, ठीक है? अब ब्रेक नहीं होगी, आगे सुनते हैं क्या कहता है लड़का। आप लोग मेरे को माफ कर देना, यहाँ पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए। यहाँ आपके स्कूल में 1-2 घंटे का काम है, वही करने के लिए आया हूँ। अभी छुट्टी के बाद चला जाऊँगा। मैम, जैसे ही बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं ना, इन बच्चों की तरह पहले मैं भी स्कूल जाता था। और सुनो, मेरा स्कूल जो था मेरे घर से था 5 किलोमीटर। सुबह सुबह पिताजी को जाकर बोलता ना, पिताजी 10 रुपए दे दो। मेरे को बोलते जाना स्कूल तो जा, वरना स्कूल छोड़ दे। मैं बोलता नहीं देने 10 रुपए तो मत दो। 10 सुनो, हमारा स्कूल लगता था 9 बजे, मैं निकलता था कई बार 7 बजे, कई बार 7:30। और जितने बच्चे आते थे ना उस गाड़ी में बैठकर
मैं सारे बच्चों से पहले पहुंच जाता। एक मिनट, रुको रुको, ऐसा कैसे हो सकता है? इधर एक लड़की के पास बैग है, मेरे स्कूल का बैग भी ऐसा ही था। ये बैग दिखाई दे रहा है, एक मिनट। और सर, जब से मैंने स्कूल छोड़ा ना, जो मेरा बैग है ना सर, वो पीछे वाले कमरे में पड़ा रहता और उसके ऊपर कितनी मिट्टी भी पड़ गई है। ये किसका बैग है? तेरा बैग है? मैं तो यहाँ काम करने के लिए आया हूँ, थोड़ी देर के बाद चला जाऊंगा। मैं तेरा बैग एक बार अपने कंधे पे लगा कर देख लूं, लगा लूं? घबरा क्यों रही है? वापिस दे दूंगा। खाली एक बार अपने कंधे पे लगा कर देखता हूँ कैसा लगता है मेरे को। रुको एक मिनट। सुनो सुनो सुनो, आप लोगों को यहाँ पर देखकर और ये बैग अपने कंधे पे लगाकर मेरे को अपने स्कूल की कहानी याद आ गई। अगर थोड़ी देर बैठे हो यहाँ पर 5-10 मिनट, तो तुम लोगों को अपने स्कूल की कहानी सुनो। सुनो, पता है कौन सी क्लास से सुनाता हूँ? रुको, मैं तुम लोग को 6 क्लास, 6 में बहुत डंडे पड़े थे, 7 क्लास। हंसना मत और सीधे बैठ। सुनो, सबसे पहले इंग्लिश की क्लास होगी। दांत मत निकालना इंग्लिश वाले सर के सामने। सर आने वाले हैं। आने से पहले पहले मैं टाई बांध के खड़े हो जाता हूँ सर के सामने। सर की चेयर लगा दो। सुनो, सर वहां बैठेंगे, चुप रहना। अभी आए नहीं है, जल्दी से टाई बांध लेता हूँ। देखो तुम लोग भी सीखो। ऐसे पकड़ के टाई को ऐसे गले में डाला, उसके बाद ऐसे घुमाया, उसके बाद ऐसे। सर मैं घर पे भूल गया था सर टाई बांधना। सर मैं 1 मिनट अंदर आऊं। सर मैं कब? सर आपने मेरे को जो टेस्ट वाली कॉपी दी है ना सर, मेरा दोस्त मेरे पास आया, मेरे को बोल रहा है 10 मिनट के लिए कॉपी दे। सर 10 मिनट बोल कर गया, 7 दिन से स्कूल ही नहीं आया। सर आज सुबह आकर बोल रहा कॉपी गुम हो गई। सर वो उधर बैठा सर, दांत निकाल रहे बेशर्मों की तरह। सर वो बैठा बीच में। सर मैं इसको लेकर आ रहा हूँ। सर 2 दिन थप्पड़ लगाओ इसको। सर लेकर आओ। सर थप्पड़ जोर से लगाना। और सुन, सर के सामने बिल्कुल ऐसे खड़े रहना, हंसना मत। पूछने दे पहले सर से। सर मैं पीछे खड़े। और इसके घर में सुबह जाता है ना जब सर, आधा घंटा शीशे के सामने खड़े होकर ऐसे डंडे पड़ जाएंगे। सामने खड़े होकर रोने की शक्ल बनाओ, सॉरी बोल कान पकड़ के। ऐसे हंस हंस के कोई सॉरी बोलते। अब देखो कैसे डंडे पड़ने वाले से। बैठे, कमर सीधी। मजाक बना के रखा है क्लास का। तुम्हारा क्या नाम है? इधर आइए। नंबर क्यों कम आया इस बार? हाँ? नंबर क्यों कम आए? चलिए बैठिए। आपने सुधरना है या नहीं सुधरना है? यस सर नो? चुप रहिए, कान पकड़िए। बोले सर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। चलिए बैठिए। बच्चों हमारे स्कूल में एक स्टूडेंट है जिसने पिछले 1 साल में एक भी दिन छुट्टी नहीं की।
ये है वो लड़का, इधर आ बेटा, इधर आ। ये है वो लड़का सरदार इसके लिए तुम लोग ना चुप करो। तुम लोगों को पता है जब सर बोलते ना मेरे को ऐसे, मैम भी कई बार बोलते थे, तो मैं मैम से पूछता था, मैम आप खुद सोचो जिस दिन पिताजी बोलेंगे स्कूल छोड़ो और मेरे साथ काम करने के लिए चल, उस दिन तो मैम स्कूल से हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी ना। मैम मैं तब तक स्कूल से एक दिन की भी छुट्टी नहीं करूँगा। और सुनो, हमारे स्कूल में पहली क्लास इंग्लिश की, इंग्लिश के बाद साइंस, साइंस के बाद मैथ, और क्लास होती ना, क्लास में जो सर आते ना, आकर पहले बच्चों को ऐसी कोई बात सुनाते, बच्चे हंस हंस के पागल हो जाते, और उसके बाद सर जब पढ़ाते ना, बच्चों का सारा काम तो क्लास में ही याद हो जाता है। हिंदी वाले सर आ रहे हैं, कहानी सुनाएंगे, ध्यान से सुनना। और तूने ना कल कॉपी नहीं चेक करवाई थी, ज्यादा चालाक मत बन, कॉपी चेक करवा सर आ रहे, चुप रहना, कहानी सुनाएंगे, ध्यान से सुनना। अंदर से आएंगे सर, नमस्कार बच्चों। शर्मा हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, ऐसे नहीं, पहले मैं करूंगा फिर बच्चे करेंगे। नमस्कार बच्चों। अच्छा शांत हो जाओ। देखो बेटा, मैं जब छोटा था 5वीं कक्षा में, मेरी क्लास में 25 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? हमारे एक सर थे, वो बच्चों को लेकर कई बार घूमने जाते। बेटा एक बार हमारे सर बच्चों को लेकर गए रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल में। रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल का नाम था शांति निकेतन। 15 बच्चे, स्कूल थोड़ा दूर, सर आगे आगे बच्चे पीछे पीछे, सर आगे आगे बच्चे पीछे पीछे, और 5 मिनट के बाद देखा सर पीछे पीछे बच्चे आगे। पर सर जब हम लोग स्कूल में पहुंचे, हम लोगों ने देखा रविंद्रनाथ टैगोर इतने महान साहित्यकार अपने स्कूल के बच्चों के साथ मिट्टी में बैठे, छोटे छोटे बच्चों को कोई कविता या कोई कहानी सुना रहे। एक छोटा लड़का है, लड़की कहाँ ध्यान है तेरा, घास के साथ खेल रही है, सर आगे कहानी सुना रहे, इधर उधर देख रही है। तेरे को क्या लग रहा है सर को पता नहीं चल रहा कितने बच्चे उतनी आंखें मेरी। हम लोग 1 घंटा खड़े रहे बेटा, पर हमें ये समझ नहीं आया कि इनमें से टीचर कौन है और स्टूडेंट कौन। ऐसा लग रहा था जैसे रविंद्रनाथ टैगोर इन बच्चों को सिखा रहे हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे रविंद्रनाथ टैगोर को सिखा रहे। जब जाने लगे, रविंद्रनाथ टैगोर बोले, सबसे बड़ा टीचर तो वो है जो अपने जीवन में कभी भी अपने आप को टीचर ना माने। टीचर तो वो है जो हर समय कुछ नया सीखे, जो सीखे उसे पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ता चला जाए। वाह 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 वाह। प्रो 4 बार सर को बोला, मैंने कहा इतनी किताबें आपके पास पढ़ी हैं तो एक किताब मेरे को देकर देखो, मैं भी आपकी तरह कविता बनाकर दिखा सकता हूँ। मेरे को बोले पहले अपनी किताबें पढ़ ले। अपनी किताबें क्या पढ़ूँ, ना इंग्लिश की बुक है ना साइंस की। 2 बार टेस्ट हुआ, साइंस वाले मैम ने सारे बच्चों के सामने खड़े कर दिया। मैंने माँ को बोला, माँ बोली अपने बाप को बोलकर आप। पिताजी को जाकर बोला तो पिताजी के पास तो एक ही जवाब होता है, पढ़ाई छोड़ दे। छोड़ो, कल मैम पूछेंगे तो मैम को बोलूंगा सारे टेस्ट चेक कर लो, मैम किसी टेस्ट में मेरे नंबर कम आते तो स्कूल से निकाल दो। और सुनो, हमारे स्कूल में एक मैम है, उनके ऑफिस में बहुत किताबें पढ़ी कविताओं की, और वो मैम के पास आजकल टाइम भी नहीं लगता है कविता पढ़ने का। मैं मैम से पूछ कर आ रहा हूँ। मेरे कपड़े ठीक है ना? चुप रहना, मैम इधर पीछे बैठे हुए हैं। पता है कौन सा मैम है? जो मैम ने, वो जिन मैम के हाथ में मोबाइल है ना, वही मैम आज बड़े खुश लग रहे हैं। हो सकता है एक किताब की बजाय 2 किताबें। मैम आप जब क्लास में बच्चों को कविता सुना रहे थे, मैं पीछे वाले डेस्क पे बैठा था। मैम आपकी कविता सुन के ऐसा लग रहा था अगर मेरे पास वो किताब होती
मैम मैं एक बार पढ़ के नई कविता लिख के दिखा देता मैम, अगर आप एक दिन के लिए एक किताब देंगे कल वापस भी दे दूंगा मैम, ठीक है? ओके। मैम जाओ। यस। मैम जाओ। ओके। बोले ठीक है, मैंने कहा जाओ, बोले ओके, किताब दी नहीं। पहले मालूम था ऐसे ना बातें करके खुश करते थे बच्चों को। छोड़ो, आज के बाद मैम को बोलने नहीं वाला, कल मैथ का टेस्ट है, उसकी तैयारी करने दो। अगर एक ये क्या हुआ? अरे ये किताब मेरे बैग में किसने डाली? ये मेरी किताब नहीं, ये तो मैम की किताब पर। सुनो, जब पानी पीने गया था मैम मेरे डेस्क के पास खड़े थे, तभी छुपाई होगी। पढ़ के सुनाता हूँ। x - 1 x एग्जाम्पल। मैम इतनी मुश्किल किताब दी मैम, ये 12th वाले बच्चों को भी नहीं समझ में आई। जब आप क्लास में आएंगे वापस दे लेना। मैम ने क्या किया पता है? सर को बता दिया। और सर अगले दिन सुबह सुबह क्लास में आकर मेरे से क्या बोल रहे हैं, सुनो अभी। अरे ये लड़का छोटा था तब से मेरी गोदी में खेलता है, कितना बड़ा हो गया, जरा जरा मेरे पास, जरा 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 दूसरी सीढ़ी पे खड़े हो, देखो तो कैसे शर्मा रहे हैं। तू मैडम के पास गया था किताब लेने के लिए, गया था? झूठ बोल रहा देखा, मैडम ने इसके बस्ते में किताब छुपाई थी ना। कितनी बार पढ़ी? एक बार के 2 बार? सच बोल, एक बार या 2 बार? एक बार भी नहीं। छोटा सा था, पूरा टाइम मेरी गोदी में बैठा रहता। अरे टीचर के लिए बच्चे हमेशा बच्चे रहते, इधर आ मेरे पास। छोटा सा था, पूरा टाइम मेरी गोदी में बैठा रहता। जब छोटा था इसकी मम्मी आती थी छोड़ने, जब इसकी मम्मी छोड़ के चली जाती ना, रोने लगता। मैं देखता छोटा सा बच्चा, मैं गोदी में उठाता, मगर मैं जैसे गोदी में उठाता उसी समय सुसु कर देता। आगे नहीं करेगा, कोई भरोसा नहीं, कपड़े खराब कर देगा। चल बैठ कुर्सी पर, एक मिनट बैठ जा, चुप हो जा। सबसे होशियार लड़का हमारे स्कूल। देखो बेटा इधर देख मेरी तरफ, बच्चों को इधर देख, बच्चों को कभी हारना नहीं है, बार बार कोशिश करना। जो मैडम से किताब ली ना, उसे बार बार पढ़ना और देखना एक दिन तू अपनी कविता लिखेगा। तेरे अंदर भी एक टैगोर है। थोड़ा तेल कम लगाया कर। अरे ताली बजाओ इसके लिए। सुनो, जब सर ने मेरे को ऐसे समझाया ना, उसके बाद तो उस किताब को मैंने कम से कम 40-50 बार पढ़ा। और जिस दिन पहली कविता लिखी, तुम लोग यकीन नहीं करोगे क्या हुआ। सर के घर में गया, सर को जाकर कहा वो कविता दिखाई। सर ने सारे बच्चों के सामने खड़े किया, ऐसे करके मेरे सर के ऊपर हाथ रखा। मेरे को बोले, पागल लड़के, तेरी कविता मेरी कविता से भी सुंदर है, तू एक दिन टैगोर बनेगा। घर पे गया, माँ को जाके बताया। मैंने कहा सर बोले तू टैगोर बनेगा। माँ को कम सुनाई देता। माँ बोली तू मोर क्यों बनेगा? मैंने कहा मोर नहीं, टैगोर। ये बात सुना, 9वीं क्लास का रिजल्ट, और जिस दिन 10वीं क्लास का रिजल्ट निकलना था ना, हमारे गांव का बूढ़ा सरपंच सुबह सुबह स्कूल में आ गया। उधर से आएगा वो सरपंच, उसका पोता इसी स्कूल में पढ़ता है। देखना कैसे शोर मचाएगा ये सरपंच। राम राम राम। ये बेटा, ये देखो तो क्या नाम लिखा स्कूल का। चश्मा लेकर नहीं आया मैं। इधर आ रहे लड़के। अरे जल्दी आ, क्या लिखा पढ़ के बता। अरे जोर से बोल।
स्कूल में है 11 में। आज तो इसकी टांगे तोड़ दूंगा मैं। तू जा। अरे बेटा एक लड़का हो बेटा, बड़ा लड़का, मेरी कमर में बड़ा दर्द है बेटा। अरे जल्दी आओ बेटा। अरे इतने बड़े बड़े मुस्टंडे में से शर्म नहीं आ रही है। अरे बेटा एक लड़का उठो। अरे 11-12 का कोई लड़का आ जाओ बेटा, जल्दी आओ बेटा। अरे मास्टर जी भेजिए जरा एक लड़के को। अरे बेटा जल्दी आ बेटा, मैं गिर जाऊंगा बेटा। अरे तू आ इधर, पहले दो लड़के बैठे, दोनों आ इधर। अरे तू रहने दे, वो आ गया बड़ा लड़का, आजा। अरे आना भी। अरे जल्दी आ, मैं गिर जाऊंगा तब आएगा। हाथ पकड़ बेटा, हाथ पकड़। अरे इधर से आना। अरे ये तो मेरे से भी ज्यादा कमजोर लग रहा है। इधर बिठा बेटा, कुर्सी पर बिठा ले। अरे बेटा मेरा पोता पड़ता है 11 में, जब से मोबाइल दिया ना इसको, इसका तो दिमाग खराब हो गया। राम राम राम। अरे बेटा, अरे तू आ इधर चश्मे वाले लड़के। अरे जल्दी आना। आजकल के बच्चे तो पानी का घूंट नहीं पिलाते। कौन सी क्लास में है तू? 12 में है बेटा। मेरी कमर में बड़ा दर्द है, थोड़ा कमर दबा दे। मास्टर जी ऐसे बच्चे होने चाहिए। घर कहाँ हुआ तेरा बेटा? है घटघाट का है तू? मेरे को बता रहा है घटघाट, आधी जिंदगी घटघाट में निकल गई। मैं 22 साल सरपंच था, तब तू पैदा नहीं हुआ। वो चौराहे के पास जो दुकान है किराने की, क्या नाम है उसका? रात किशोर है क्या, क्या बोलते हैं उसको? प्रवीण लड़के का नाम है ना, 1 नंबर का चोर है। तेरा घर कहाँ हुआ वहाँ, तेरा बता। अरे मैं तो बच्चे को जानता हूँ। तेरा पिताजी का नाम बता, मैं तेरे घर के बारे में बता दूंगा। क्या नाम हुआ तेरे पिताजी? अरे रुको, तू दिनेश भाई साहब का लड़का? अरे ये तो हमारे रिश्तेदार ही निकले हैं। घर में सब ठीक है? तेरे पिताजी की मौसी थी, रानी खेत में रहती थी, बूढ़ी सी, जिंदा है कि मर गई? 5 साल हो गए। मेरे पिताजी से बात करता हूँ। मेरे गांव की एक लड़की तेरी शादी की बात। अच्छा एक बात बता दे पहले, वो जो काला चश्मा लगा के, टोपी लगा के मास्टर जी बैठे, वो क्या पढ़ाते? ये हिंदी वाले हैं। इन्हीं से तो बात कर रही थी। तू जा पिताजी को नमस्ते बोल दे। राम राम मास्टर जी। अरे मास्टर जी मेरा पोता पड़ता है 11 में, मैं तो इसको लेकर आऊं, उसकी टांगे तोड़ दूंगा बेशर्म की। अभी नहीं, अभी तोड़ता हूँ। लड़का उठा, अपना लड़का नहीं निकला। तेरी तो टांगे पकड़ा भी नहीं। बहुत सही है। मास्टर जी मेरे छोटे लड़के का लड़का, बैठा कुर्सी पर। अभी हंसने वाला सीन नहीं है, सीरियस सीन चल रहा है। रोने वाली शक्ल बना करता नीचे कर। मास्टर जी 4 दिन लड़के ने खाना नहीं खाया। कहने लगा जब तक नया मोबाइल नहीं आएगा तब तक। 12,500 का मोबाइल लेकर पक्के पेपर थे बेटा। मैंने कहा मोबाइल को छोड़। रात को 1 बजे पकड़ा, किताब के अंदर मोबाइल छुपा कर टिक टिक कर रहा है। मैंने पूछा क्या कर रहा है? बोला कल मेरा व्हाट्सएप का पेपर है, उसकी तरह। 1 मिनट। और रात को मैंने गिन के रखे थे
पहले 10-20 निकालता था, सीधा 200-200 रुपये निकालता। अपने बच्चों के सामने डांट दिया ना, नाराज हो जाएगा, खाना नहीं खाएगा। गर्मी लग रही है। खाया था नहीं खाया? 50 रुपये रख ले, खा लेना। फर्स्ट आके दिखाएगा तो मोटरसाइकिल लेकर दूंगा। फर्स्ट आएगा? ये जो सब तेरे पे हंस रहे ना, सबको बोल के बता, बोल इस बार मैं फर्स्ट आके दिखा। अरे ताली बजा दे। तो काफी हो गया। अब इस कहानी का आखिरी दृश्य है, सिर्फ 4 मिनट का या 5 मिनट का दृश्य है। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, कोई बच्चा ताली नहीं बजाएगा, हंसेगा नहीं। बहुत सीरियस सीन है। ये लड़का 12वीं कक्षा का इम्तिहान देने के लिए स्कूल गया है और इम्तिहान देकर ये वापस लौट रहा है घर। ठीक है, ये लड़का 12वीं कक्षा का इम्तिहान देने के लिए स्कूल गया है और स्कूल से ये लड़का वापस आ रहा है घर में। दिमाग में चल रहा है कि खाने का डिब्बा लूंगा, माँ से दोस्त के घर पे जाऊंगा, ये सब बातें इसके दिमाग में चल रही हैं। ये बातें सोचते सोचते ये लड़का घर पहुंचता है। उसके बाद क्या होता है, आइए देखिए। आप जल्दी से ना खाने आप लोग यहाँ मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं? जब मैं घर के करीब पहुंचा तो आप लोग यहाँ मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं? दरवाजे से अंदर देखा तो दरवाजे से अंदर देखा तो पिताजी जमीन के ऊपर लेटे हुए और पिताजी के सर में से यहाँ से कितना सारा खून निकल रहा है। आप लोग यहाँ खड़े होकर तमाशा क्या देख रहे हो? हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेकर जा रहे पिताजी को? माँ रोई जा रही है तो तुम लोग यहाँ खड़े होकर तमाशा क्या देख रहे हो? इसके आगे सुना नहीं पाऊंगा, इसके आगे नहीं सुना पाऊंगा। मैं कहानी सुनाते सुनाते भूल ही गया कि मेरे को नीचे काम करना है जाकर। ये किसी बच्चे का बैग लिया था, यहाँ रख देता हूँ। मेरे को नहीं सुनानी चाहिए थी तुम लोगों को अपनी कहानी, बाद में मेरे को अच्छा नहीं लगता है। अंदर गए नहीं, कमरे के दरवाजे के पीछे जाकर खड़ा हो गया। जो लोग आ रहे थे मेरे साथ, सबको मैं बोल रहा था मैं टैक्सी वाले को लेकर आता हूँ, हॉस्पिटल में चलो। पिताजी जहाँ काम करने गए थे ना सर, बड़ी सड़क पार कर रहे थे, पीछे से गाड़ी आई, गाड़ी वाले ने इतनी जोर से टक्कर मारी, पिताजी वहीं पर गिर गए। जो लोग खड़े थे वहाँ सारे लोग ऐसे घेरा बनाकर खड़े हो गए। जब पिताजी मर गए तो
सारे लोग अपने अपने घर को चले गए। मैंने अपने इन्हीं हाथों से पिताजी के शरीर को आग लगा दी। और सर मेरा जो क्वेश्चन पेपर था ना सर, मेरा क्वेश्चन पेपर वो दरवाजे के बाहर गिर गया। जो लोग मेरे घर के अंदर आ रहे थे ना सर, सारे लोग उसके ऊपर पाँव रख के चले जा रहे थे। अंतिम संस्कार करके वापस आया, माँ दरवाजे के पास खड़ी थी, पता नहीं उसको क्या हुआ, अचानक से ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगी और बेहोश होकर गिर गई। हॉस्पिटल में लेकर गया, जो यहाँ नहीं लगाते वो ग्लूकोज, 3 दिन तक लगातार ग्लूकोज लगता रहा, खून चढ़ा और उसके बाद कितने इंजेक्शन लगे, कितनी दवाई। चौथे दिन होश आई, मेरे को देखकर बोल रही है तू पेपर देने क्यों नहीं जा रहा। मैंने कहा तू आराम कर घर पे जाके, मैं नहीं दूंगा पेपर इस बार, अगली बार दे दूंगा पेपर। आज तुम लोगों को देखा इस यूनिफॉर्म में तो तुम लोगों को देख के मेरे को अपनी कहानी याद आ गई, इसलिए सुना दी। अब मैं चलता हूँ। मेरे सर मुझे बोलते थे तू टैगोर बनेगा। जब मैंने स्कूल छोड़ दिया ना मैम, इतने समय तक मैं यही सोचता रहा कि टैगोर बन के क्या होगा। जब शाम को भूख लगती है ना मैम, कविता लिखने से ना पेट नहीं भरता है। एक दिन इतना गुस्सा आया ना मेरे को सर, जो सर ने मेरे को डायरी दी थी ना कविता लिखने के लिए, उसके ऊपर 300-400 कविताएं लिखी थी। कितनी कविताओं पे फर्स्ट प्राइज मिला था। अंदर गया, डायरी लेकर आया, डायरी में से ना सुनो, डायरी में से ना एक एक पेज फाड़ के ना माँ के चूल्हे के पास फेंक दिया। माँ को बोला जब चूल्हा जलाएगी ना इसको भी जला देना। और एक सच्ची बात बताऊं, अपने अंदर के टैगोर को कभी मार नहीं पाया, क्योंकि जब भी मैं तुम जैसे बच्चों को देखता हूं ना इस यूनिफॉर्म में, तुम लोगों को देखकर मेरे अंदर का जो टैगोर है वो अपने आप जाग जाता है। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम लोगों को पढ़ना भी होगा। और सुनो, जाने से पहले ना तुम्हारे सभी टीचर से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। 1 मिनट तुम लोग चुप रहना, कुछ बोलना मत, ये बहुत ज़रूरी बात है, चुप रहना। सर, मैम, सर मेरे जो सर है ना, सारा जीवन बच्चों को पढ़ाते रहे, अपना घर भी नहीं बनाया। कंधे के ऊपर एक बैग टांगकर पूरा दिन गांव-गांव में घूमते रहते। कोई बच्चा पढ़ाई छोड़ देता, उस बच्चे को अपने साथ लेकर घर पे आ जाते। छोटे छोटे बच्चों के कपड़े धोते, खाना बनाकर खिलाते, बच्चों को कहानियां सुनाते, बच्चों को बोलते तुम टैगोर बनो। तो सर, अगर मेरे सर खुद टैगोर बनना चाहते, वो तो बहुत आसानी से बन सकते थे ना। पर सर मेरे सर कभी टैगोर नहीं बने, पर मेरे सर ने मेरे जैसे छोटे छोटे ना जाने कितने टैगोर बना दिए। आप सब टीचर्स जो काम इन बच्चों के लिए आप लोग कर सकते हो ना, वो काम इस दुनिया का कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता है सर। कभी भी आप अपने भीतर के उस टीचर को कभी भी मरने मत दीजिएगा। और कभी भी सर अगर इन बच्चों से गलती हो जाए ना, आप इनको डांटना, गुस्सा करना, पर कभी भी इन बच्चों का हाथ मत छोड़ना, क्योंकि जो टैगोर इन बच्चों के अंदर है ना, उसे आप ही ढूंढ सकते हो। मैं जा रहा हूँ, और तुम लोगों से एक बात छुपाई है। जो मेरे पेपर छूट गए ना 12वीं क्लास के, अभी मैं गाँव में जा रहा हूँ, स्कूल में जाके पता करूँगा, फॉर्म भरूँगा, फिर से पेपर दूंगा, फर्स्ट तो मैं आ ही जाऊँगा। पर अब मैं टैगोर नहीं बनूंगा, क्योंकि टैगोर बनने का मतलब अब समझ में आया। टैगोर बनने का मतलब खुद टैगोर बनना नहीं है। टैगोर बनने का मतलब है दूसरों को टैगोर बनाना। अपने गांव में जाके मेरे गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगा और उनसे कहूँगा तुम टैगोर बनना। बोलता हूँ, एक छोटा सा काम करोगे? ऐसे करके बैठो। अगर तुम लोगों ने ये काम किया ना, देखना तुम लोगों को कितना अच्छा लगेगा। सुनो इधर, आज जब तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, तुम लोग अपने घर पे जाओगे, दिन भर का जब तुम्हारा सारा काम खत्म हो जाएगा, और जब तुम लोग शाम को सोने लगोगे ना, सोने से पहले ना एक बार चोरी से अपने मम्मी पापा के चेहरे की तरफ देखना। कुछ बोलना मत, बस 1 मिनट ना चोरी से उनका चेहरा देखते रहना। उनका चेहरा देखने के बाद ना एक बार तुम सब लोग अपनी आंखें बंद करना, और अपनी आंखें बंद करके ये सोचना
लोगों के मम्मी पापा तुम लोगों को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करते। तुम लोग जितने पैसे मांगते हो, जो चीजें मांगते हो, मम्मी पापा सब ला कर देते। और कई बार ना उनके पास पैसे नहीं होते, मगर वो तुम लोगों से झूठ बोल देते, कहीं से उधार लेकर कुछ करके तुम्हारी पढ़ाई के लिए देते। और हम में से कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है? मम्मी पापा से ठीक तरह से बात भी नहीं करते। कुछ बच्चे तो छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा करते हैं। इधर देखो मेरी तरफ, सोच के देखो, जब तुम लोग मम्मी पापा से ऐसे बुरी तरह से बात करते होगे, उनको कितना बुरा लगता होगा। एक काम करना, इधर देखो, आज जब घर पे जाओगे, सबसे पहले तो तुम लोगों को मम्मी दिखाई देती है ना, भागते भागते मम्मी के पास जाके ना ऐसे करके ना अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लेना, और हाथ पकड़ के एक बार थैंक यू बोलना, और थैंक यू बोलने के बाद ना अपनी मम्मी को जोर से गले लगा लेना। शाम को जब पापा आएंगे ना, पापा को भी ना जोर से हक करना, और पापा से कहना आप चिंता मत करो, हम पहले से भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। और सुनो, कभी भी हिम्मत मत हारना, और कभी पढ़ाई मत छोड़ना। कुछ भी हो जाए ना जीवन में, कभी भी हारना मत। मैं जा रहा हूँ, फिर कभी आऊँगा, अभी बहुत सारा काम बाकी है। तुम लोग अपना ध्यान रखना।